नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमारी और आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। दोस्तों, हरियाणा की पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर बनारसी दास गुप्ता जी का नाम ना आए तो वो पॉलिटिकल हिस्ट्री अधूरी है। अब चूंकि बनारसी दास गुप्ता जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन मुझे इत्तेफाक से एक ऐसे सज्जन मिले हैं जो उनकी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री को न केवल उन्होंने देखा है बल्कि लिखा भी है। डॉक्टर निरंजन सिंह रोहिला जी हैं। उन्होंने बनारसी दास गुप्ता जी पे 3 किताबें लिखी हैं और ख़ास बात यह है कि इन्होंने जीवन का बहुत लंबा दौर उनके साथ ही बिताया है। तो आज निरंजन जी से उस दौर की बातें पूछेंगे और जानेंगे कि बनारसी दास गुप्ता जी की राजनीति कैसी थी, उनका व्यक्तित्व कैसा था। डॉक्टर साहब नमस्कार। आपका साहब जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो मुलाकात थी बनारसी दास गुप्ता जी से वो कैसे हुई। ऐसा है जी, हम एक ही गांव के हैं जी। बनारसी दास भी नेहरू से संबंध रखते थे और मैं भी नेहरू से। इससे पहले की बात यह है कि हमारे दोनों परिवारों के संबंध बहुत प्राचीन काल से हैं। अच्छा। गुप्ता जी के जो पिताजी थे और हमारे जो दादाजी थे उनके संबंध आना जाना तभी से है जी। दूसरी बात, उनके बड़े भाई राधा किशन जी, उनके साथ मेरे पिताजी की बड़ी अच्छी मित्रता रही है जी। चाहे उन्होंने चुनाव लड़े हों, चाहे गांव की सियासत की हो, चाहे कोई दूसरी बातें की हो, मेरे पिताजी के ने उनका कंधे से कंधा लगाकर साथ दिया। अच्छा, मतलब व्यक्तिगत पारिवारिक सारे संबंध थे आपके उनके साथ। अब क्या हुआ, एक बार राधा किशन जी जो गुप्ता जी के बड़े भाई थे, सरपंच का चुनाव लड़ा जी। तो सामने राजपूत था, क्योंकि हमारी बस्ती राजपूतों की है, सभी ने हमारा विरोध किया। अच्छा। हाँ, तो राधा किशन जी ने कहा कि अभी आप फार्म उठा लेते हैं। मेरे पिताजी ने कहा कि भर दिया तो फार्म नहीं उठाएंगे। अच्छा। हाँ, हारी तो होगी, बड़े बड़े हारे। बड़ियों के कितने घर थे वहाँ पे? माने जब 20 घर थे जी। 20 घर थे और राजपूतों के ज़्यादा थे। तो सही राजपूतों की बस्ती। तो बड़ियों ने चुनाव में मतलब सरपंची का फार्म भर दिया। हाँ जी। तो मेरे पिताजी बोले भी हारेंगे ना, हार से आगे तो कुछ नहीं है, बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं जी, हम भी हार जाएंगे, लेकिन फार्म नहीं उठाएंगे, ये हमारी तौहीन होगी। अच्छा। उन्होंने बोले जी ठीक है, नहीं उठाऊंगा। तो बड़ियों की एक सभा की, बड़ियों ने समर्थन तो कर दिया, परंतु उनके ही परिवार का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति वो नीचे से नीचे जड़ खोदने लगा। अच्छा। मेरे पिताजी ने जाके बता दिया, भाई लखमन दास गर्ग नाम था उनका। जो मैं इससे पहले बताऊं, बनारसी दास गुप्ता लखमन दास गर्ग के पैदा होने से पहले उनके लखमन दास की माँ और बनारसी दास गुप्ता की माँ बहन थी। अच्छा। सगी। और क्योंकि इनका लड़का नहीं था, लड़कियां थी, तो बनारसी दास गुप्ता को गोद दे दिया गया था उस परिवार को, लक्ष्मण दास की माँ को या बाप को कह लो। और कुछ समय पश्चात लक्ष्मण दास का जन्म हो गया। अच्छा। तो बनारसी, क्योंकि गरीबी तो सभी में थी उस वक्त, तो एक दिन बनारसी दास के पिताजी रामस्वरूप दास जी जा रहे थे गली से, देखा बनारसी दास के कपड़े भी नहीं थे, नंगे शरीर और धूल मिट्टी में भरा हुआ। वो घर जाके बोले, भाई क्या बात, नहाया नुया नहीं? बच्चे को कोई ज्ञान नहीं था, पैरों पर खाड़ चले हुए थे पसीने के। वो अब बच्चे को साथ लिया है। अच्छा। और ला करके नहलवाया और कपड़े पहना दिए। बनारसी दास जिसके गोद था वो महिला उसको लेने के लिए आई है, यानी उनकी मौसी। हाँ। तो रामस्वरूप दास जी ने कहा, मैं लड़का गोद नहीं दूंगा। अच्छा। क्यों क्या तेरा लड़का हो गया? अरे मेरे लड़के की पोजीशन पता है क्या है? गली में पड़ा था धूल में, उठा के लाया। हाँ, मैं उठा के लाया हूँ। खबरदार मेरे घर आई तो मेरे घर मत आना। खैर जी, पंचायत हुई एक साधारण बनी होगी, लेकिन रामस्वरूप दास जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर से मना कर दिया कि मैं बिल्कुल गोद नहीं दूंगा इसको। तेरे बेटा हो गया, तेरा वंश चल गया, तू रह, और मेरे घर मत आना, मेरे से बात मत कर। अच्छा। उसके बाद बनारसी दास जी अपने घर रहने लगे। उधर चुनाव की बात आई, तो चुनाव में राधा किशन जी ने बहुत जोड़ तोड़ किया। बैकवर्ड क्लास के, हरिजनों के, राजपूत जो उनके आने जाने वाले थे उनके साथ संपर्क साधा जी। तो पोजीशन ये हुई कि वो चुनाव हार गए। मायूसी तो छानी थी जी, परंतु जो उनके समर्थक थे, चाहे वो राजपूत था, चाहे वो बैकवर्ड था, चाहे वो हरिजन था, सभी ने इकट्ठा होकर कहा, गुप्ता जी 5 साल में फिर आएगा चुनाव। अच्छा। हम आपको एक बार सरपंच जरूर बनाएंगे। अच्छा। ये हमारा वादा है।
ठाकरों के गांव में वैसे बढ़िया सरपंच होना भी अपने आप में। हाँ, फिर चुनाव हुए और वही आदमी फिर सामने राजपूत आया और वो आ रहा राधा किशन जी सरपंच बने, जो बनारसी दास जी के भाई थे। बड़े भाई। उधर बनारसी दास जी की पोजीशन बताऊं तो लगभग 5 साल के रहे होंगे। तो बनारसी दास जी के पिता जो थे वो सुबह 4 बजे उठ करके, एक हमारे मंदिर है मांदल जोड़ बोलते हैं उस जगह को, आज भी वो विद्यमान है, वहाँ दीपक जलाते थे। एक मंडी है बनारसी दास जी के पिताजी। तो धीरे धीरे वो सब रोज देखते थे पिताजी कहाँ जाते हैं। वो भी जाने लगे, वो भी उस जोड़ तालाब में नहाने लगे। देखते देखते आदत पड़ गई और रोज जाने लगे। एक दिन क्या हुआ, रामस्वरूप दास जी वहाँ नहीं गए नहाने के लिए और बनारसी दास जी चले गए, क्योंकि बच्चे थे, उनको तो ज्ञान नहीं था। और तालाब में जो ही कूदे, उनको तैरना नहीं आता था, तो डूबने उतरने लगे। हमारे ही गांव के एक ठाकुर भोर सिंह, अच्छा, वो भी वहीं जाते थे नहाने के लिए। उन्होंने देखा कोई डूब रहा है, उसने तालाब में छलांग लगाई और देखा तो ये तो बनारसी दास है। अच्छा, उसको औंधा किया, पानी पेट में भर गया था, वो निकाला। फिर ये रोने लगे, बच्चे थे, उसको कंधे लगा करके और वो घर ले आए। रामस्वरूप, ये तेरा बेटा आज डूब जाता। अच्छा, हाँ, क्या हुआ? बोला ये जोड़ में डूब रहा था, मैं इसको निकाल के लाया हूँ। तो रामस्वरूप दास जी ने उसको धमकाया। ये बचपन में छोटी छोटी धोतियाँ आती थी, हाँ, वो धोती बांधे हुए थे, वो पैरों में लिपट गई। वो पैर नहीं चला। हाँ, मैं तैर नहीं सका जी। तो बोला या तो धोती छोड़ दे खद्दी की, या जोड़ पे नहाना छोड़ दे। कहा कि मैं धोती नहीं छोड़ूंगा, मैं जोड़ पे नहाना छोड़ दूंगा। अच्छा, तो जी वही हुआ, जाते लेकिन जोड़ पे नहीं नहाते, कुएं पे नहाना शुरू कर दिया। अच्छा, और हर रोज़ एक जो मस्जिद, वो जो समाज थी, उस पर धोख लगा के आते। रामस्वरूप दास जी ने कहा भाई अब तू बड़ा हो गया तो पढ़ाई शुरू कर। अच्छा, तो गांव में प्री प्राइमरी स्कूल होते थे, पहले 1 से 3 क्लास के और फिर 4 से 5 क्लास के। मानेरू में भी एक स्कूल था 3 क्लास का, और जो मानेरू के गांव के प्रेस में लगता था, अच्छा, वहाँ बनारसी दास जी को भेज दिया। तो एक पंडित होते थे, उनका नाम था शायद चंदूलाल था जी। वो उस प्रेस में उनके साथ बैठने लगे। तो पंडित जी क्या करते थे, बोरी, फर्श नहीं होते थे, हाँ जी, बोरी होती थी, बोरी बिछा देते, एक तरफ जनरल उम्मीदवार के बच्चे, एक तरफ हरिजन। अच्छा, तो हरिजनों के बच्चे थोड़े थे, गांव के बाकी बच्चे ज़्यादा थे। तो बनारसी दास हरिजन बच्चों के साथ बैठते। क्यों? समानता लाने के लिए भी, इनमें क्या कमी है। मतलब उस समय उनके विचार ये थे, दिमाग में थे। हाँ, तो जो पंडित जी ने कहा भाई बनारसी तू यहाँ बैठा कर, तो भाई बढ़िया का लड़का है। हाँ, अरे ये मटका है, इसमें पानी पिया कर। मतलब मैं तो, एक शुद्धन सिंह होते थे हरिजन, वो भी पढ़ते थे, वो बनारसी के मित्र भी थे, वो उसके साथ रहते। तो ये कुछ समय बाद चली, फिर गांव की एक पंचायत होगी, भाई हरिजनों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, पर इसमें हरिजन बच्चे नहीं आएंगे। अच्छा, तो जी पंडित जी भी उनका ही समर्थक थे। ये कौन से दौर की बात है, कौन साल के होंगे? ये है आज़ादी से पहले की बात है। तो जी स्कूल में साधारण बच्चे जाने लगे, एक मटका रख दिया। एक हमारे गांव के ठाकुर राम सिंह हवलदार होते थे, मिलिट्री से रिटायर, उसकी आंख में एक गोली लग गई थी मिलिट्री के टाइम में, तो वो आगे थे। अच्छा, वो बड़े सूझबूझ वाले व्यक्ति थे जी उस समय में। उन्होंने बनारसी दास को बुलाया, क्या बात है बेटा? कहा भी ऐसे ऐसे मैं पढ़ने जाता था, वहाँ हरिजनों के बच्चे अलग बैठाते हैं, होरों के अलग बैठाते हैं, और मेरा मित्र है सुदन, मैं उसके पास बैठता था, उनको टाल कर दी तो मैं भी नहीं जाता। बोला बेटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं का एक लड़का, पहले उसका नाम मकतूल था, फिर वीरेंद्र सिंह हो गया। अच्छा, वो भी बनारसी दास के आण का था, वो दोनों पढ़ते, भाई ये इसके साथ पढ़ा कर जी। समय चलता रहा, बनारसी दास भी कुछ बड़े हुए, कर्नल जो वीरेंद्र सिंह थे वो भी बड़े हुए, तो हवलदार राम सिंह उनको गाइड करते थे। अच्छा, तो उन्होंने उनको समझाया कि देखो एक दिन ऐसा आएगा, ये भी हमारे जैसे ही है, हरिजनों में भी वही खून है,
और बच्चा जब पैदा होता है तो माँ के गर्भ से ये नहीं कहते भी ये हरिजन पैदा हुआ है, ये राजपूत पैदा हुआ है। अच्छा। सिर्फ यही कहते हैं कि लड़का या लड़की पैदा हुआ है। जाति तो हम लोग ने बनाई हमारे स्वार्थ के, मतलब समाजवादी विचार उनके बचपन से। हाँ, जाति तो हमने अपने लाभ के लिए बनाई है, अपने स्वार्थ के लिए बनाई है जी। बनारसी दास तुम डरो मत, आगे बढ़ो। तो बड़ा संबल मिला उनको हवलदार राम सिंह से। जी।